May I come in, sir? आइए, Good morning, ma'am. Good morning, sir. बैठिए। कैसे हो आप? सर मैं अच्छी हूँ। अच्छे हो? जी सर। 29 जून जी सर। को क्या है? सर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? सर पीसी महलनोबिस जी की बर्थ डेट होती है इस दिन। उन्होंने भारत में सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना जी सर। जो अभी लगभग बंद है, अभी पंचवर्षीय योजना चल रही है क्या? नहीं सर। नहीं चल रही, अभी बंद हो गई है। जी सर। इसके स्थान पर क्या चलाया गवर्नमेंट ने? सर नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को समाप्त करके। ये सही किया है गवर्नमेंट ने? जी सर। सर योजना आयोग का जो स्वरूप था वो केंद्रीकृत था, जिसमें राज्यों की भागीदारी नहीं थी, जबकि नीति आयोग की स्थापना में जो यूटीज है, इनफैक्ट जो सीएम्स हैं राज्यों के, उनको भी इंक्लूड किया गया था, ताकि एक विकेंद्रीकृत और समावेशी विकास का ढांचा है वो अच्छे से स्थापित हो और नीतियाँ अच्छे से बन सके। सर समावेशी विकास में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में सतत विकास सूचकांक जी सर के बारे में पता है आपको? जी सर। इसके बारे में बताइए। सर सतत विकास सूचकांक को सतत विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान मानव समुदाय है वो भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में संसाधन हैं उनको अच्छे से यूज़ करे। इसके सबसे पहले 1987 में परिभाषित किया गया था बर्टलैंड आयोग के द्वारा। अभी इंडिया में G20 चल रहा है। जी सर। G20 के उद्देश्य क्या है? सर G20 का मेन टारगेट है वैश्विक आर्थिक मुद्दे हैं उनको एक पटल पर लाना, उनमें मुद्दों का समाधान करना और वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। उस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी सर। अच्छा, उद्देश्य इसका यही है? जी सर। इसके अलावा G7 का है क्या है फिर? सर G7 दुनिया के 7 विकसित अर्थव्यवस्था हैं उनका समूह है, जिसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड हैं सर। G20 वाले सारे G7 में शामिल है क्या? जी सर। सारे शामिल हैं? जी सर। ठीक है। नीतू जी, जी मैम। आजकल की जो जनरेशन है वो बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ती है, ऐसा क्यों? मैम आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ज़्यादातर जो यूथ है वो रोजगार की तलाश में है और सिर्फ एकेडमिक्स ही पढ़ रहा है, इस वजह से शायद ये एक रीज़न हो सकता है मैम। एकेडमिक्स में भी आपको लगता है कि आजकल का युवा किताबों से पढ़ता है? आपको नहीं लगता ऑनलाइन माध्यम से या फिर इनका ज़्यादा बोलचाल बढ़ गया है? जी मैम ऑनलाइन बढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन सुविधा की वजह से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल्स में नहीं या फिर कॉलेजेस में नहीं जा पाते, एक्सेस नहीं हो पाते उनको एकेडमिक्स की पुस्तकें, उनके लिए अच्छी चीज़ है। और मैम इसके अलावा जो बुक्स हैं वो कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो मैम ये रीज़न भी है। आप बुक्स पढ़ते हैं? मैम मैंने एकेडमिक्स से हटकर कभी बुक्स नहीं पढ़ी। राजस्थान में अभी क्या चल रहा है? कोई भी 2 घटनाएं मुझे बताइए। राजस्थान में मैम जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक इशू चल रहा है। इसके अलावा मैम इलेक्शंस हैं तो अक्टूबर में उसकी आचार संहिता लगने वाली है मैम, अभी मैं यही याद कर पा रही हूँ। जल जीवन मिशन क्या है? सर मैम जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 2024 तक ग्रामीण घरेलू परिवार हैं उनको नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाना था। मुझे कोई एक ऐसी स्कीम बताइए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार लेकर आई है। मैम केंद्र सरकार की क्षेत्रीय विकास योजना है जो कि माइनॉरिटी सेक्शन के लिए है, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का यदि मिनिमम 25% माइनॉरिटी है तो वहाँ पर ये योजना चल रही है मैम। सोलर पैनल के अंदर अपन कौन से मेटल्स का यूज़ करते हैं? मैम मैं माफ़ी चाहूँगी, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, सोलर पैनल के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है सौर ऊर्जा के लेकर? मैम सौर ऊर्जा में राजस्थान ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर 142 गीगावाट की लगभग सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता है मैम। G20 में एक टर्म है शेरपा। जी मैम। उसका क्या मतलब है?
मैम शेरपा एक नेपाली जनजाति के लिए यूज़ में लिया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को गाइड करने का काम करती है। उसी प्रकार G20 में प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा एक शेरपा नियुक्त किया जाता है, जो उनके बैठकें होती हैं, उनका एजेंडा तय करता है, बातचीत के बिंदु है वो तय करता है। G20 की अध्यक्षता का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? मैम एग्जैक्टली मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, शायद महा उपनिषद से रिलेटेड है मैम। हाँ उपनिषद। अच्छा, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? मैम माफ़ी चाहूँगी। कार्बन के एलोट्रोप सुने हैं आपने? जी मैम। कोई कार्बन के 2 एलोट्रोप्स बताइए। मैम ग्रेफीन। ग्रेफीन तो नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। जी मैम, सॉरी मैम, ग्रेफाइट और फुलरिन। सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है? मैम सबसे पहले अंडमान और निकोबार में 22 मई को, उसके पश्चात मेन लैंड में 1 जून को केरला में आता है, और राजस्थान में 25 जून को। भारत मंडपम क्या है? मैम G20 की जो शिखर सम्मेलन की बैठक होगी वो दिल्ली में महामंडपम में की जाएगी, उसका नाम है मैम ये। थैंक यू। जैसे भारत में भी चंद्रयान 3 की हम बात करें, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो गई है, इसकी प्रोसेस बताइए। चंद्रयान 3 में क्या क्या पार्ट्स थे और किस तरीके से लॉन्च किया गया, क्या डीलिंग है? मैम चंद्रयान 2 का सक्सेसर था, जिसमें ऑर्बिटर को छोड़ के 2 पेलोड्स थे, जिसमें लैंडर और रोवर। लैंडर में टोटल 3 पेलोड्स थे इंडिया के, और यूएसए का 1 था नासा का। और मैम रोवर में 2 थे, जिसमें मैम नाम एग्जैक्टली वो APX ऐसे कुछ था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और मैम इसका उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिनरल्स की खोज करना, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई भी कंट्रीज़ नहीं पहुँच पाई हैं, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पानी के रूप में बर्फ़ के रूप में जो पानी है जमा हो सकता है, उसमें मिनरल्स मिल सकते हैं। तो मैम ये इसके उद्देश्य थे। मिनरल्स और विटामिन्स में डिफरेंस होता है क्या? जी मैम विटामिन्स कार्बन के बने होते हैं, जबकि मिनरल्स में कार्बन का तत्व निहित नहीं होता। और विटामिन्स शरीर के हार्मोन्स और एंजाइम्स के लिए एसेंशियल होते हैं। और मैम ये 2 अंतर अभी याद कर पा रही हूँ। जो विटामिन्स हैं उनको जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो मुख्य पोषक तत्वों में उसको शामिल किया जाता है विटामिन्स को? नहीं मैम, क्योंकि हम अपनी जो डाइट लेते हैं उसमें लगभग 70% पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट, और 30% पार्ट प्रोटीन और लिपिड्स का होता है। तो ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, जबकि विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, तो उन्हें नहीं माना जाता मैम। तो विटामिन्स बॉडी में बनते हैं या एक्सटर्नली हमें उनको इनटेक करना पड़ता है? मैम दोनों ही चीज़ें होती हैं, कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, और कुछ चीज़ें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से लेते हैं मैम। अच्छा, कौन से विटामिन्स बनाती है हमारी बॉडी? मैम मैं थोड़ा समय ले सकती हूँ रिकॉल करने के लिए। मैम अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि 10 बॉडी में एसेंशियल्स होते हैं, ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, जबकि 10 हम बाहर से कंज्यूम करते हैं प्रोटीन्स के थ्रू। हमारी बॉडी में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? सॉरी मैम, कौन कौन से एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? मैम गैस्ट्रिक एसिड, मैम इसके अलावा रेनिन, मैम मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, राजस्थान में प्रसिद्ध माता कौन कौन सी, मतलब कौन सी माताओं के मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में? मैम राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारी लोक देवियाँ हैं जिनके मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि बीकानेर में करणी माता है, करौली में केला देवी माता का मंदिर है। इसके अलावा उदयपुर में है जगत माता का मंदिर है। करणी माता और जो कैला देवी हैं, दोनों मतलब एक ही माता है या एक ही इष्ट स्थान है, दोनों अलग अलग है? मैम दोनों के स्थान अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग माताएं हैं। किस तरीके से पूजा की जाती है दोनों की? मैम पूजा के बारे में तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, राजस्थान में डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अभी महिलाओं के लिए मोबाइल वितरण योजना प्रारंभ की गई है। जी मैम। वो आपके हिसाब से सही है? जी मैम सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, और उसके लिए आवश्यक है समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, और उसके लिए सरकार को योजना बनाती है, तो वो मैम वो जायज़ है, इससे मैं सहमत हूँ।
आप इससे सहमत हैं? तो वो जो डिजिटल जो फ़ोन उन्हें मिले हैं, जो महिलाएं साक्षर नहीं हैं, वो किस तरीके से उसका उपयोग करेगी? मैम, इसके लिए ये प्रयास किया जा सकता है कि महिलाओं को पहले तो साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसमें यदि कोई महिला साक्षर नहीं है तो भी उसका यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल्स टच स्क्रीन होती है, यदि कोई महिला एजुकेटेड नहीं है फिर भी उसको एक्सेस इजीली कर सकती है एसेंशियल सर्विसेज के लिए। यदि किसी को कॉल करना हो, उठाना हो, ऐसी चीज़ें मैम जो साक्षर नहीं है वो महिलाएँ भी कर सकती हैं। आप अपने जीवन में कौन कौन सी महिलाओं से प्रभावित हैं? मैम, मैंने महारानी कॉलेज से बीकॉम किया है और महारानी कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि ये महारानी गायत्री देवी जी के नाम से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन में प्रयास किए थे। और मैम, मैं अपनी मदर से प्रेरित हूँ। ये 2 वुमेन्स हैं जो कि मुझे एडमायर करती हैं। थैंक यू। महारानी गायत्री देवी के बारे में बताइए। मैम, सर महारानी गायत्री देवी जी जयपुर के राजा सवाई मानसिंह जी सेकंड की पत्नी थी, जो कि मुख्य तौर पर कूच बिहार की राजकुमारी थी। राज परिवार से होते हुए इन्होंने कभी घूंघट प्रथा का समर्थन नहीं किया, एजुकेशन पर बल दिया, एमजीडी गर्ल्स स्कूल की स्थापना करवाई। सर, इन्होंने 1962 में इलेक्शन भी लड़ा था और उस समय इनकी जीत थी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई थी। सर, इन्होंने राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है, वो उनमें देखने को मिलता है। सर, जैसे गायत्री देवी जी चुनाव लड़े थे, तो क्या आप भी उनसे प्रभावित होकर कभी चुनाव लड़ सकते हो? सर, मेरा उस दिशा में जाने का अभी कोई विचार नहीं है। मेरा फोकस है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और पॉलिसी फॉर्मेशन करूं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूं। आपने एमकॉम किया है? जी सर। पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था कि बीकॉम और एमकॉम राजस्थान के बच्चे जो स्टूडेंट हैं बहुत कम कर रहे हैं। अभी जो कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम है लोगों को, ऐसा क्यों है? सर, इसके पीछे एक रीज़न दिया गया था कि जो सीए का जो कोर्स होता है उसमें बीकॉम और एमकॉम की डिग्रीज़ को भी मतलब मान्यता दी गई है। सर, मैं अभी वो एग्जैक्टली पूरी डिटेल याद नहीं कर पा रही हूँ, कुछ उससे रिलेटेड था सर। ऐसा क्या हो गया कि पहले लोग बाग इसमें एडमिशन ले रहे थे, अभी बिल्कुल एडमिशन ले रहे हैं, इसका ये रीज़न है क्या? सर, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं अभी वो डिटेल में तो याद बीकॉम नहीं में कर पा रही हूँ। इसके बीकॉम करने के बाद में रोज़गार कौन कौन से मिलते हैं? सर, बीकॉम करने के बाद किसी भी कंपनी में एज मतलब सीए का कोर्स हम कर सकते हैं, ऑडिटिंग का कर सकते हैं कंपनी में। इसके अलावा सर गवर्नमेंट की जो नौकरी आती हैं अकाउंटेंट की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं सर। तो आपका कभी झुकाव नहीं हुआ ये अदर जॉब की तरफ, आप सिर्फ एसडीएम ही बनना चाहते हैं? जी सर। मान लीजिए आप किसी ब्लॉक की एसडीएम है और वहाँ पीएम की यात्रा हो रही है, जी सर। पीएम की कोई राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक रैली है, तो वहाँ आपको क्या क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इसके बारे में पता है आप? सर, मैं अपने जो उच्च अधिकारी होंगे उनसे गाइडेंस लूँगी इस बारे में, और यदि पहले भी इससे पहले भी यात्राएं की गई होंगी उनसे गाइडेंस लूँगी कि किस तरीके से मुझे अरेंज करना है, और जो मेरा डिपार्टमेंट होगा उनसे कोऑर्डिनेट करूँगी इसके बारे में सर। अच्छा, आचार संहिता क्या होती है? सर, आचार संहिता जब इलेक्शंस होते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाती है, जिसमें नियमों का एक समूह होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज, उम्मीदवार और राजनेताओं को फॉलो करने पड़ते हैं, और यदि इनका उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है सर। कार्रवाई होती है क्या? आपने देखा है कभी कार्रवाई होते हुए? सर, अभी आसपास याद नहीं कर नहीं, आसपास जो आचार संहिता का इन्वायरमेंट होता है, पोस्टर नहीं लगाने होते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे होते हैं, खर्चा कितना होता है आपको पता है? एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक रूप से खर्चा कितना है? सर, लगभग 40 लाख का शायद, जो संविधान में जो है लोकसभा और राज्यसभा उसमें 95 लाख और 40 लाख मैंने पढ़ा था सर। 40 लाख? सर, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं अभी इतना रिकॉल कर पा रही तो हूँ। इसमें चुनाव हो जाता है क्या राजस्थान में या कहीं भी? नहीं सर। तो आचार संहिता का पालन कोई भी नहीं कर रहा है? सर, पालन तो करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है सर। ठीक है। भारत और इंडिया ये आजकल चर्चा में चल रहा है, जी सर। क्या मसला है ये? सर, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। इन दोनों शब्दों को लेकर अभी डिबेट चल रही है, क्योंकि सर G20 में अभी जो शिखर सम्मेलन है उनके डिनर में जिनको आमंत्रण दिया गया है उसमें भारत शब्द का यूज़ किया गया है पहली बार। तो सर, ये ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत ही रखा जाएगा। सर, अभी ये आपके हिसाब से भारत सही है, इंडिया सही है? सर, मेरे अकॉर्डिंग उस समय जो संविधान में लिखा गया है वो सही है, इंडिया और भारत दोनों ही।
लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वहाँ पर भारत शब्द का यूज़ किया गया है और इंडिया शब्द हैं वो बाहर से आए हुए, खासकर फारसी और अंग्रेजों का शासन रहा था तो उन्होंने इंडिया शब्द को ज़्यादा प्रचलित किया, इसलिए संविधान में सर ऐसा लिखा है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सर इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस रिवर है, क्योंकि भारत इंडस रिवर के पश्चिम में है, इसलिए वहाँ की पूर्व की जो कंट्रीज़ के लोग आए थे उन्होंने सिंधु और गंगा क्षेत्र में जो बसे लोग थे उनको संबोधित करने के लिए इंडिया शब्द लिया था सर। चलो लास्ट क्वेश्चन बताएं, आपका जीवन दर्शन क्या है? सर मेरा जीवन दर्शन है कि मैं जो भी काम करूं उसमें अपना पूरा फोकस दूं, डेडिकेशन दूं और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करूं सर। ठीक है, अभी इंटरव्यू हो गया आपका, ठीक है। थैंक यू।